So hello everyone, how are you all? I hope you people are doing well. So guys, अभी मैं आपको एमएससी नर्सिंग का जो सिलेबस है उसको किस तरह से पढ़ना है और किस तरह से क्वेश्चंस करने हैं, कौन कौन सी बुक्स आप रेफर कर सकते हैं, तो इन दिस वीडियो मैं आपको वही बताना चाहूंगी। बिकॉज आप लोग काफी मैसेजेस कर रहे हैं कि मैम हमें एमएससी के लिए प्रिपेयर करना है, अभी हम 4th ईयर में आए हैं, ठीक है, हम 4th ईयर, तो आप लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि मैम प्लीज हमें बताइए कि एमएससी के लिए किस तरह से प्रिपेयर करना है, कौन सी बुक रेफर करनी है, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो फॉर दिस आई थॉट कि मैं एक वीडियो बना देती हूँ आप लोगों के लिए, सो दैट आप लोगों को काफी हेल्पफुल रहेगा। जो मैंने स्ट्रैटेजीज अपनाई है, आई विल बी टॉकिंग अबाउट दिस ऑल्सो, सो स्टे ट्यून्ड विद दिस वीडियो। सो गाइज, क्या होता है जब आप एमएससी के लिए प्रिपेयर करते हैं तो आपका जो सिलेबस रहता है वो बीएससी फर्स्ट ईयर, बीएससी सेकंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर, सबका होल कंबाइंड सिलेबस रहता है। ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर ईयर का आता है, नहीं, सारा कंबाइंड सिलेबस आता है, ठीक है। तो जो नर्सिंग, जो एम्स का एमएससी एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें 90 क्वेश्चंस आते हैं फॉर 90 मिनट्स, ठीक है। तो सिलेबस क्या रहता है आपका कि सारा जो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर का रहता है, बट द मैक्सिमम एंड द इम्पॉर्टेंट पोर्शन ऑफ फॉर एग्जाम इज मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग अपने आप में एक वास्ट सब्जेक्ट है, ठीक है। उसमें आप कितने सारे सिस्टम्स पढ़ते हैं, सारे सिस्टम्स की डिजीज कंडीशन पढ़ते हैं, ठीक है, उसका फार्माकोलॉजी वगैरह सब पढ़ते हैं। तो एमएसएन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप एमएसएन अच्छे से पढ़ना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एमएसएन। मतलब मैक्सिमम जो आपका 50% आता है ना, 50 भी नहीं, मैं कहूंगी 50 to 60% समझ लीजिए एमएसएन से। तो एमएसएन तो आपका बहुत अच्छे से क्लियर होना ही चाहिए, अच्छे से पढ़ना है एमएसएन। सेकेंड थिंग इज, एमएसएन के बाद आपको ओबीजी, ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी, बहुत अच्छे से पढ़ना है। बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत इंटरेस्टेड सब्जेक्ट होता है, तो ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है क्योंकि एमएसएन के बाद ओबीजी का ही ज्यादा वेटेज रहता है, ठीक है। तो यू कैन रेफर डीसी दत्ता, ठीक है। मेन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो है आपके एमएसएन एंड ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी, ठीक है। ये जो मेन वेटेज रहता है इनका, बट ऐसा नहीं है कि बाकी सब्जेक्ट्स के, मतलब बाकी सब्जेक्ट्स में क्वेश्चंस नहीं आते, उनके भी क्वेश्चंस आते हैं, बट मैंने आपको मेन पोर्शन बताया, ठीक है। और कम्युनिटी भी आता है, ठीक है, और पीडियाट्रिक्स भी आता है, साइकेट्री भी आता है। साइकेट्री के इस बार चार क्वेश्चन थे मेरे, हाँ, जब मैंने इस बार एग्जाम दिया तो 4 से 5 क्वेश्चन थे साइकेट्री के, ठीक है। और कम्युनिटी हो गया। अब नर्सिंग फाउंडेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो भी आता है। तो मेनली क्या होता है ना गाइज, जो आपने इतना एक्सपोजर देखा है अपने क्लिनिकल्स में, तो क्लिनिकल बेस्ड ही क्वेश्चंस आते हैं कि अगर ये पेशेंट को ये डिजीज हुई है, ये इमरजेंसी आ गई है, व्हाट वुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी, ठीक है। और सारे जो ऑप्शंस होते हैं ना, सब सही ऑप्शंस होते हैं, बट यू हैव टू चूज द प्रायोरिटी वाइज, ठीक है, यू हैव टू चूज द आंसर प्रायोरिटी वाइज। तो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन मतलब दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन केम इन एमएससी नर्सिंग एग्जाम। जितने इस बार मैंने एग्जाम दिया था, तो जितने भी क्वेश्चंस थे ना, सारे सिनेरियो बेस्ड थे। आपका थ्योरी भी अच्छे से क्लियर होना चाहिए, बट मेन आपका ये भी होना चाहिए कि आपने अच्छे से क्लिनिकल एक्सपीरियंस अच्छे से लिया हो, आपने केसेस देखी हो, आपने देखा हो कि क्या क्या इंटरवेंशंस देते हैं जब कोई डिजीज कंडीशन रहती है, कोई इमरजेंसी होती है, तो ठीक है, कि क्या क्या इंटरवेंशंस होते हैं, व्हाट प्रायोरिटीज क्या होती है। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ये चीज टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका सिलेबस और किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा, फिर फिर मैं आपको ये चीज और बताती हूँ कि आप लोगों को किस तरह से पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो देखिए, एमएससी नर्सिंग की बुक्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो आप लोगों ने जैसे बीएससी के टाइम पे अपनी स्टैंडर्ड बुक्स तो पढ़ रखी है, जो कॉलेज वाले बताते हैं, रेफर करते हैं, तो आप लोगों ने वो तो पढ़ रखी है, जिसमें नहीं पढ़ रखी है। एमएसएन के लिए मैंने ब्रूनर सिद्धार्थ और लेविस पढ़ रखी है, ठीक है। बुक्स बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, ठीक है। साइकेट्री के लिए श्रीवानी पढ़ रखी है, और पीडियाट्रिक्स के लिए पारुल दत्ता, रिम्पल शर्मा, ये बुक्स पढ़ रखी है। कम्युनिटी के पार्ट वेरी गुड बुक, ठीक है। तो ये सब आपने बुक्स पढ़ रखी है, बट इनके साथ आपको क्या क्या करना है, जो सॉन्डर्स है ना, एंक्लिक्स की बुक सॉन्डर्स जो होती है, वो आपको पढ़नी है। मैं उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। वो बुक बहुत अच्छी है, बहुत ही, मतलब एक जो कहते हैं ना गीता जो होती है नर्सिंग के लिए, एग्जाम्स के लिए, वो बुक है। वो बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, उसका एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक एक लाइन बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि वो सारा जो आपको बुक में जो भी कंटेंट है वो प्रायोरिटी वाइज दे रखा है, जो कि क्वेश्चंस में पूछा जाता है। अगर आपने वो बुक अच्छे से पढ़ रखी है, प्रायोरिटीज दिमाग में रख रखी है कि हाँ इस कंडीशन में मेरी प्रायोरिटी होती है, ठीक है, तो इस तरह से आपको पढ़ना है कि प्रायोरिटी वाइज पढ़ना है। डिजीज कंडीशन में मेन सिम्टम्स क्या आते हैं, ठीक है, स्पेसिफिक सिम्टम क्या होता है किसी डिजीज कंडीशन का, तो उसको किस तरह से उसका ट्रीटमेंट होता है, ठीक है, नर्सिंग प्रायोरिटीज क्या होती है, तो ये सब उस बुक में बहुत अच्छे से है,
तो उसमें सारे आपके सब्जेक्ट्स क्लियर हो जाते हैं। MSN OBG, पीडियाट्रिक्स, कम्युनिटी नहीं होता उसमें, ठीक है, साइकेट्री, ये सारे आपके सब्जेक्ट, और नर्सिंग फाउंडेशन, उसमें सारे सब्जेक्ट्स आपके क्लियर हो जाते हैं। एंड द सेकंड थिंग इज आपको क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है, सो दैट अगर आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं तो एग्जाम में आप अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आप मतलब ये नहीं होगा कि आप टाइम लगा रहे हैं क्वेश्चंस करने में, और आप बहुत फैमिलियर होते रहेंगे जब क्वेश्चंस से करते हैं ना, तो आपके दिमाग में एक अच्छा सा क्लैरिटी और आ जाती है कि अच्छा ये क्वेश्चन आ रहा है, इसमें ये प्रायोरिटीज रखनी है, मतलब किस तरह से क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, क्या डिमांड है क्वेश्चंस की, फिर हम किस तरह से प्रायोरिटी बेस कर रहे हैं ऑप्शंस को देखिए, अगर सारे ऑप्शन सिमिलर से तो व्हाट इज द बेस्ट पॉसिबल आंसर, तो हमें ये चीज करना है। और MCQ प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर MCQ प्रैक्टिस मैंने अपना टारगेट हाई से MCQ प्रैक्टिस करा था, ठीक है, उसका मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और PR यादव भी बहुत अच्छी बुक है, मतलब उससे क्या होता है आपका बेसिक्स क्लियर हो जाते हैं, तो ये बुक्स बहुत अच्छी हैं, मैंने भी वही यूज करी है। मैंने सॉन्डर्स से थ्योरी पढ़ रखी है, मेरे पहले भी नोट्स बने हुए थे, मैंने BSc के टाइप के नोट्स बनाए हैं, तो मैंने वो नोट्स भी पढ़े। देन मैंने सॉन्डर्स भी पढ़ी, ठीक है, मैंने PR यादव से क्वेश्चंस भी किए, सो दैट मेरा बेसिक क्लियर हो जाए। देन आई डिड क्वेश्चंस फ्रॉम टारगेट हाई ऑल्सो, मैंने टारगेट हाई का थ्योरी भी पढ़ा, ठीक है, और कम से कम मैंने 2 बार टारगेट हाई करा, ठीक है, और PR यादव मैंने सिर्फ 1 बार किया था। तो बस मतलब क्योंकि हमारे क्लिनिकल्स भी चलते रहते हैं, मेरा 4th ईयर भी चल रहा है साथ के साथ, तो मेरा इतना प्रिपरेशन रहा था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि मेरा खुद में एक्सपीरियंस हूँ, मैंने एग्जाम दिया है, मैंने किस तरह से तैयारी करी, मैंने वो आपको चीजें बताई है। तो टारगेट हाई बहुत अच्छा है। और आप क्या होता है टेलीग्राम पे कुछ कुछ पेजेस बने होते हैं, ठीक है, उस पर आपके क्वेश्चन आते रहते हैं। टेलीग्राम पे बहुत सारे पेजेस होते हैं नर्सिंग के, तो उसमें क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो आप वो क्वेश्चंस भी करते रहना, तो आपको एक कंटिन्यूटी बनी रहती है। और क्वेश्चंस करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंटिन्यूटी बनी रहती है, आपको क्लैरिटी मिलती रहती है हर चीज में, तो वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो करना आप, ठीक है। ये सब हो गया और क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गई, और आपका जो इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक साइन सिम्टम्स आप एक पेजेस पे लिख लो कि टाइप ऑफ क्वेश्चंस केम, ठीक है। सारे सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पहले भी बता रही हूँ, बट जो मेन चीजें रहती है, हाँ, रिसर्च और मैनेजमेंट भी होता है, मैं आपको ये बताना भूल गई कि रिसर्च मैनेजमेंट भी आता है। और रिसर्च मैनेजमेंट के ज्यादा क्वेश्चन नहीं पढ़ाई करें, टारगेट हाई से पढ़ना, सॉन्डर्स से पढ़ना, क्वेश्चन अच्छे से लगाना, क्वेश्चन की कंटिन्यूटी बनी रहती है, क्लैरिटी रहती है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, हमसे क्वेश्चन हो रहे नहीं हो रहे, हमारे कंसेप्ट क्लियर हो रहे नहीं हो रहे, तो ये क्वेश्चन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करोगे तो अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। थ्योरी सॉन्डर्स से पढ़ना, प्रायोरिटी नीड्स के बेसिस पे पढ़ना, तो आपको इजी रहेगा, बहुत इजी रहेगा। तो गाइस अच्छा 90 क्वेश्चंस आते हैं, तो मैंने अपने टाइम पे 75 क्वेश्चंस किए थे, वो भी मतलब आगे क्वेश्चंस ऐसा था कि मैं रिस्क नहीं ले सकती थी कि नेगेटिव हो गया तो फिर नेगेटिव तो बहुत ही ज्यादा हो जाता है, तो मैंने 90 में से 75 या 76 क्वेश्चन करे थे, एंड आई गॉट ट्रिपल वेल रैंक इन MSc नर्सिंग। सो दैट्स माई स्ट्रैटेजीज, और कि मैंने किस तरह से पढ़ाई करी, मैंने आपको वही बताया है। और प्लीज गाइस, प्लीज आप भी अच्छे से पढ़ना, एंड यू कैन ऑल्सो गेट अ गुड रैंक, ठीक है। सो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, एंड प्लीज शेयर माई वीडियो, एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड बाय बाय।